यस बच्चों, आगे लिखो। लेक्चर नंबर 21, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन लिखो। एन immersion heater is rated 836 watt. Calculate time when 1 liter water temperature rises 20 degree centigrade to 40 degree centigrade. Time taken to rise the temperature of water क्या होता है फॉर्मूला? NS डेल्टा थीटा अपॉन पावर। कितने लीटर वाटर है बच्चों? N कितना है? 1 लीटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है कितनी होती है किसी को? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? 4.12 कितनी होती है? 1000। कितना टेम्परेचर राइज हुआ? 40 माइनस 20। पावर कितनी दी हुई है? 836। तो टाइम टेकन कितना आ गया? इंटू 4.8 कैलोरी में कन्वर्ट करना है हमने, तो ये आ जाएगा 100 सेकेंड आ गया टाइम। 100 सेकेंड आ गया बच्चों। जस्ट 1 मिनट रुकना। तो आगे लिखो। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मींस जो आपके घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसके भी यहाँ पर बिल बनकर आता है ना, वो कैसे आता है उसकी बात कर रहे हैं। लिखो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो इज इक्वल टू, वो कैसे निकालते हैं? टोटल वॉट, घरों में कितने वॉट आती है, वो वॉट कितने आवर्स यूज की है अपॉन 1000 के साथ डिवाइड कर दो। ये है नंबर ऑफ यूनिट निकालने का तरीका। क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक लैंप is marked 60 watt 230 volt. The cost of 1 kilowatt hour of power is rupees 1.25. Calculate cost of using this lamp for 8 hours. एक लैंप है, उसकी पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर पावर इज Na. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस लैंप फॉर 8 आवर। अगर हम 8 घंटे इस लैंप को यूज करते हैं तो कितना खर्च हमें करना पड़ेगा, ये बताना है। यस बच्चों लिखो। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉट। टोटल वॉट कितनी है? कितनी है टोटल वॉट बच्चे लैंप की?
60 और कितनी देर यूज कर रहे हैं हम 8 आवर को 1000 से डिवाइड किया तो कितनी यूनिट होगी 12/15 यूनिट आ गई। सो कोस्ट 1 किलोवाट की कॉस्ट कितनी है 1.25। 12/15 की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 12/15 इंटू 1.25 तो ये आ गया 0.60 रुपीज आ गया। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, इसको रब कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बच्चों ऐसा, लिखो एन इलेक्ट्रिकल appliance of 1000 watt is used 6 hours per day. What is the electricity bill of the appliance in one day if the rate charged by electricity board is 4 rupees per unit? हाँ जी बच्चों, पावर कितनी गिवन है हमें, पावर कितनी है बच्चों गिवन 1000 वॉट। टाइम कितने टाइम के लिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं 6 आवर पर डे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जिसकी पावर 1000 वाट है उसको हमने यूज किया 6 आवर पर डे। तो 1000 इंटू कितने टाइम यूज किया 6 आवर अपॉन 1000, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई नंबर ऑफ यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दी हुई है 4 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों 6 इंटू 4 24 रुपीज। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। बच्चों इसको और दूसरे मेथड से ये कर सकते हैं, एनर्जी यूज्ड पर डे, एनर्जी यूज्ड पर डे। एनर्जी निकाल लो आप कितनी यूज हुई है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी दी हुई है 1000 इंटू 6, तो 6 किलोवाट आवर, 6 किलोवाट आवर आ गया एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं। तो टोटल बिल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 इंटू एक, ये किलोवाट आवर, एक यूनिट की कॉस्ट है 4 रुपीज, तो ये 24 रुपीज आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, एनर्जी निकाल लो, जितनी कॉस्ट दी हो उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप घरों में यूज करते हैं तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, पावर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फोर सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो, यस बच्चों 4 सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो। बच्चों मेरे पास ये बल्ब है, एक पहला बल्ब एक दूसरा बल्ब, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ लगा दिया, इसकी पावर P1 है इसकी पावर P2 है। वोल्टेज जो है हमारे पास यस बच्चों, जो वोल्टेज हमारे पास है हमने इसकी भी वोल्टेज V अज्यूम की है, इसकी भी वोल्टेज V अज्यूम की है। तो पावर P1 कितनी होगी V² अपॉन
R1, पावर P2 कितनी होगी बच्चों, V स्क्वायर अपॉन R2। यहां तक देखना है इतना, ठीक। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है इतना। दो बल्ब मैंने अज्यूम किए, सीरीज में लगाए, पहले की पावर P1 है, वोल्टेज V, और रेजिस्टेंस जो है R1 है, और दूसरे बल्ब की जो पावर है वो P2, वोल्टेज V और रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो P1 और P2 मैंने लिख लिया। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद एक बल्ब बना जिसकी जो पावर है बच्चों वो PS है, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस RS है। तो PS किसके इक्वल होगा, V स्क्वायर अपॉन RS के बराबर होगा। सीरीज में पावर रेजिस्टेंस क्या होती है, दोनों का सम होती है बच्चों, R1 प्लस R2। पहले से R1 निकाल लो, R1 कितनी आ गई, V स्क्वायर अपॉन P1। दूसरे से निकाल लो, कितनी आ गई, V स्क्वायर अपॉन P2। RS की वैल्यू कितनी होएगी बच्चों, यहां से निकाल लो, RS कितनी होएगी, V स्क्वायर अपॉन PS, वैल्यू पुट कर दो, V स्क्वायर अपॉन PS, V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P2। V स्क्वायर V स्क्वायर V स्क्वायर कट गया, तो जो सीरीज में पावर होगी वो होगी 1/P1 प्लस 1/P2। ये बच्चों सीरीज की पावर आ गई हमारे पास। लिखो बच्चों, ये सीरीज की पावर आ गई। इसके बाद लिखो आगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या चीज सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आई सेम होता है बच्चों, करंट सेम होता है। V किसके इक्वल होता है, IR। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। P का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R। अगर I सेम है बच्चों, अगर I सेम है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, पावर कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है बच्चों, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको ये लिखवाया है। इसका मतलब ये है, सीरीज में बल्ब की जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा और उतनी ज्यादा वो ब्राइटनेस शो करेगा। ठीक है। अब तुम्हें पता है बच्चों पावर रेटेड किसके इक्वल होती है, यस, पावर रेटेड किसके इक्वल होती है, यस बच्चों, पावर रेटेड हमारे पास किसके इक्वल होती है, V स्क्वायर अपॉन R, यही होती है ना पावर रेटेड। यस, अगर मैं कहूं रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, पावर रेटेड वोल्टेज की पावर रेटेड उतनी क्या होनी चाहिए, कम। यानी ये आ जाएगी PR इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, CBSE में ये काफी बार पूछा जाता है, इसको लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जितनी पावर रेटेड कम होगी उतनी वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, उतनी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। लिखो, हेंस बल्ब ऑफ लेसर पावर रेटेड विल शाइन मोर, विल शाइन मोर। विल शाइन मोर, यहां तक लिख लो।
इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखो। यस बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे सीरीज में पावर 1/T1 + 1/T2 आई है, पैरेलल में जो होगी पावर कॉम्बिनेशन वो आएगी, लिख लो, P1 + P2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर होनी है, तुम्हें पता है V = क्या होता है, IR। यस, I कितना होगा, V/R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R। P = क्या होता है, V²/R। तो पावर कंज्यूम्ड क्या हो गया बच्चों, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। यहां पर पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हायर द रेजिस्टेंस, lesser will be the power consumption। P consumed is directly proportional to brightness, is inversely proportional to resistance, is directly proportional to PR। Hence, bulb of greater rated power will shine more because it consume more power or convert more energy in heat and light। लिख लो बच्चों इसको, पर सेकेंड। खत्म होगा। ये लिख लो बच्चों फटाफट, ये भी सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में जितनी पैरेलल में जितनी रेटेड पावर ज्यादा होगी उतनी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में जितनी पावर रेटेड ज्यादा होगी उतनी पावर कंज्यूम कम होगी। ये दोनों चीजें हैं बच्चों, ऑपोजिट है एक दूसरे के। लिखो जल्दी। पावर जो है 60 वाट बल्ब की, वोल्टेज है 220 वोल्ट। यार ये क्या होने लग गया फिर, ये पहला बल्ब है। एक और बल्ब है हमारे पास, पावर है 100 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, एंड अगेन इन पैरेलल, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। विच बल्ब विल ग्लो मोर, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा ये बताना आपने। हाँ जी बच्चों, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। पहले दो बल्ब को सीरीज में लगा दिया, फिर पैरेलल में लगा दिया, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। बच्चों मैंने सीरीज में जब दो बल्ब लगाए हैं, आर्टिकल देखो जो अभी मैंने समझाया आपको, ये दो बल्ब मैंने सीरीज में लगाए हैं। एक की वोल्टेज है 60, पावर 60 वाट है, और एक की पावर है 100 वाट। वोल्टेज दोनों को सेम दी है 220 वोल्ट, ठीक है, दोनों की वोल्टेज सेम है। अब बच्चों अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं,
60 वॉट और 100 वॉट। अब मुझे ये बताना है कि दोनों में से शाइन कौन ज्यादा करेगा। यस बच्चों, यहां पर शाइन कौन करेगा? ये बल्ब V1 है, ये बल्ब V2 है, ये बल्ब V1 है, ये बल्ब V2 है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, पैरेलल सीरीज के अंदर पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है, याद है आपको? अभी बताया। पैरेलल में क्या बताया बच्चों मैंने आपको? पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। यानी बच्चों पैरेलल के अंदर जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी पावर कंज्यूम्ड भी ज्यादा होगी, यानी उतनी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। यानी यहां पर ब्राइटनेस किस बल्ब की ज्यादा होगी? ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? 100 वाट वाला या 60 वाट वाला? 100 वाला यहां पर पैरेलल में बच्चों। ठीक है, यहां पर पावर किसकी ज्यादा होगी? बल्ब 2 की पावर कंज्यूम बल्ब 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर बच्चों क्या होगा? जिसकी पावर रेटेड कम है वो पावर ज्यादा खाएगा, यानी वो ज्यादा शाइन करेगा। तो यहां पर शाइन कौन ज्यादा करेगा बच्चों? बल्ब 1 ज्यादा शाइन करेगा बल्ब 2 से। घरों में जो हमारे सर्किट होते हैं बच्चों वो पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में जितने वॉट का ज्यादा बल्ब आप लेकर आओगे वो उतनी ज्यादा ब्राइटनेस शो करता है। अगर घरों में सीरीज में सर्किट लगा दो ना सारे, फिर क्या होगा? जो जितनी कम वाट वाला बल्ब लेकर आओगे वो उतना ज्यादा शाइन करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो घरों में तो सीरीज वाला पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होता है, जितनी वॉट का ज्यादा आप बल्ब लेकर आओगे उतनी वो ज्यादा कंज्यूम पावर करेगा और उतनी ज्यादा वो ब्राइटनेस शो करेगा। बच्चों क्लियर हो गया आपको? यस सर। एक और क्वेश्चन करवा दूं ऐसा ही, इसको मैं रब कर रहा हूं। मेरे पास बच्चों ऐसे 3 बल्ब लगा दिए, 1 2 3, B1 B2 B3। जो ये 3 बल्ब लगाए हैं बच्चों, ये 220 वोल्ट, ये 100 वॉट, ये 50 वॉट, ये 20 वॉट। राइट ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, जल्दी बताओ 20, 50। कौन सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा? यस बच्चों, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कौन शो करेगा? 20 वॉट। 20 वॉट वाला सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर 50, फिर 100, ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आप मुझसे डाउट लेनी स्टार्ट कर दो। आपका टॉपिक हो गया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो आपने डाउट लेनी है वो स्टार्ट कर दो। हम डीपीपी में से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपको फर्स्ट डीपीपी दी हुई है। अब आपको 3 डीपीपी करंट की दे दी है, तीनों की तीनों डीपीपी सारे कंप्लीट कर लो। ठीक है, 1-2 दिनों में। और कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना, साथ साथ आपके डाउट जितने भी होंगे लास्ट के मतलब टाइम पे हम डाउट्स भी लेते रहेंगे आपके आगे। पहले आप आज डाउट्स ले लो। आज आपने कौन सी डीपीपी, पहली डीपीपी के बताओ कौन कौन से डाउट है, फिर हम स्टार्ट करें। यस बच्चों, डीपीपी 1 में से डाउट किसके हैं तो वो बताओ। 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन, एक मिनट। डीपीपी 1 में से 28, एक मिनट रुक जाओ, मैं डीपीपी खोलूं। हम्म। 28 बच्चों, यस सर। 28 नंबर है ये रहा। होलो सिलेंडर
हाँ बच्चे यही क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. होलो सिलेंडर, ओके। होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस A and B is filled with the material of resistivity rho, is connected with a battery EMF E through an ammeter as shown in the figure. Find the current through an ammeter. एमीटर में से करंट बच्चे पता करना हमने। अगर हमने एमीटर में से करंट पता करना है, फाइंड द करंट थ्रू एमीटर। यस बच्चों, इसके अंदर हमारे पास hollow cylinder length, radius A and B, material resistivity rho connected through an ammeter. Find the current through ammeter. एमीटर में से हमने करंट कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, ऐसे सिलेंडर है हमारे पास। ये सिलेंडर का इनर रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? ए। आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? बी दिया हुआ है। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? एल दी हुई है हमें लेंथ। हमें वोल्टेज ई दी हुई है, हमने रेजिस्टेंस पता करनी है। और रेजिस्टेंस किसकी पता करनी है? इस सिलेंडर की रेजिस्टेंस पता करनी है। बच्चों सिलेंडर की रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यस, ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है हमने सिलेंडर की कैसे पता करनी है? ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। आप क्या करो, इसमें एक बीच में इमेजिनरी सिलेंडर मान लो, ये वाला मैंने इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर मानना है, इसका रेडियस मैंने क्या अज्यूम कर लिया? x। और इसकी थिकनेस कितनी मान ली बच्चों इस सिलेंडर की? dx मैंने थिकनेस मान ली। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। यस बच्चों, Yes. बोलो क्लास। हाँ जी, रो तो रेजिस्टेंस एज इट इज है। इसकी थिकनेस जो मैंने अज्यूम की है, वो कितनी अज्यूम की है बच्चों? dx अपॉन एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जो इसकी ब्रेड्थ है, वो हमारे पास सर्कुलर की जो टोटल ब्रेड्थ होगी वो 2πx। इसकी जो टोटल ये जो लेंथ है बच्चों कितनी है? 2π। आर होती है ना, आर की जगह क्या लिख लेंगे हम? एक्स लिख लेंगे। इनटू ये जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है हमारे पास? एल है। देखना यहां तक क्लियर इतना? अगर मैंने टोटल रेजिस्टेंस पता करनी है तो क्या करेंगे इसको बच्चों? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे? इनर से आउटर तक। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी रो डी एक्स 2πx इंटू एल। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास 2πl बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स रो भी बाहर आ गया, a से लेकर b। इसकी इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन? log x, यही आएगी बच्चों। लिमिट क्या है? a से b, रो 2πl a log b अपॉन a आ गई। ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन बताओ, और कौन सी डाउट थी? So 53rd. 53rd। ओके,
ये मैंने ना आपको क्लास में करवाना था, मैंने क्लास में करवाया नहीं, थोड़ा सा वो था। इस कंसेप्ट को समझ लेना 53rd वाले को। यस बच्चों, 53rd वाला देखो, अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नोट करो इस क्वेश्चन को। ऐसे बेंड कर लिया, ये एंगल कितना बना हमारा 45 डिग्री, ये वायर है, ये ऐसे जा रही है। नेट रेजिस्टेंस हमने पता करनी है, ये आर्क है अलग, हमने ऐसे बेंड किया है इसको, इसकी हमने रेजिस्टेंस पता करनी है बच्चों। देखो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, एक कंसेप्ट को आप याद कर लो इसको। हाँ जी बच्चों, इस कंसेप्ट को आप याद करना। एक तो बड़ा छोटा सा है, शॉर्टकट है, आप एक तो ऐसे याद कर सकते हो, 360 एंगल है, लेंथ कितनी है मान लो, इसकी टोटल लेंथ L है वायर की, 360 के लिए L, तो यूनिट 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा L अपॉन 360, और थीटा के लिए कितना हो जाएगा L अपॉन 360 इंटू थीटा। अगर 60 डिग्री, अगर ये मुझे 45 डिग्री दिया हुआ तो 45 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा बच्चों L अपॉन 360 इंटू 45। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितनी आ गई बोलो लेंथ, 45 को अगर हम इससे कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 L/8 आ गया बच्चों, L/8 आ गया, Yes, sir. ठीक है। ये आ गया मेरा L/8, यानी कहने का मतलब अगर ये मैंने टोटल लेंथ L मानी है तो इस लेंथ, इस आर्क वाली लेंथ कितनी आ गई, ये आर्क वाली लेंथ L/8, तो ये बाकी बची कितनी आ जाएगी L में से L/8। ये तो बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है ये। L माइनस L/8 कितना हो जाएगा 7L/8, तो ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी 7L/8 होगी। यस, अब तुम्हें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी, तो इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी R/8, और इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी 7R/8 हो गई। अब ये दोनों किसमें लगे हुए हैं बच्चे, पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये आपका शॉर्टकट है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं 7R/8 और R/8। अब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात के नहीं, Yes, sir. इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी ये ए और बी के बीच में। बच्चों ये शॉर्टकट है बिल्कुल, मेरे पास इसको कंसेप्ट वाइज भी किया हुआ है, अगर कंसेप्ट वाइज करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट था जो मैंने आपको समझाया। कर लोगे ऐसे, ठीक है ना। कोई भी बेंडिंग वाला आए तो आपने एल लेंथ मान के 360 के लिए जितने एंगल पे बेंड किया उसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, इससे बचे हुए पार्ट की रेजिस्टेंस निकाल लो। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आर्क पैरेलल में है क्योंकि दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ से एक ऊपर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों पैरेलल में हुए, दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस सोल्व कर लो, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी। इजी है ये वाला। और बताओ कौन सा, Sir, 70. 70 70. Sir, 55. 55 55 तो बच्चे इजी है। 55 कैसे करना देखो,
हाँ जी, कैसे करोगे, कोई बताएगा? ये ए है, ये बी है। अब आपको पता है इसको मैंने ए मानना, ये भी मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, और इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। यहां मान लो पॉइंट ए, यहां मान लो बी, यहां मान लो एक्स। ए और एक्स में कितने रेजिस्टेंस हैं वो लिख लो, 6 ओम, 8 ओम, 30 ओम। ए और एक्स में कितने रजिस्टर है, 6 ओम है, और कितना है बच्चों, 3 ओम है। और एक्स और बी में कितना है, 8 ओम है, और एक्स और बी में कोई और है, 30 ओम। नहीं 30 है ए और बी में, ए और बी में है 30 ओम। बच्चों इसको सोल्व करना, ये दोनों पैरेलल में है, फिर दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में, आंसर कर लोगे? यस और बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 70th सर। 70th। 70th क्वेश्चन देखो बच्चों, 70th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये की है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने एक बैटरी लगाई है, ये की है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये बैटरी एमएफ ई, ये की K1, ये एक्स रेजिस्टेंस, यहाँ एमीटर लगाया, ये की K2, ये एस रेजिस्टेंस। रीडिंग ऑफ एन आइडियल एमीटर हमने, रीडिंग ऑफ एन आइडियल एमीटर हमने पता करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन की K1 इज क्लोज्ड एंड की K2 इज ओपन। बच्चों अगर मैं की K1 को क्लोज कर दूं और K2 को ओपन कर दूं, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं ये तो हट ही गया सारा, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, बोलो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R+X। R+X। ठीक है, ये नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी R+X। तो फिर करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू E/R+X। ये आंसर है, यही होगा। I/2 व्हेन बोथ कीज K1 एंड K2 आर क्लोज्ड। अगर दोनों को क्लोज कर दिया, अगर हमने दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों कीज को, तो नेट रेजिस्टेंस बच्चे क्या हो जाएगी, एस भी और एक्स भी है। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को पैरेलल 6 में, upon X+X। और प्लस आर सीरीज में आ जाएगी, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। यहां से आप करंट निकाल लो, E/R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर रेजिस्टेंस आर एंड एक्स। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन टर्म्स ऑफ द अदर रेजिस्टेंस आर एंड एस। इससे मुझे ये पता लग गया, इससे मुझे नेट रेजिस्टेंस ये पता लग गई। हमने क्या निकालना है बच्चों, एक्स को निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। एक्स को निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस की टर्म्स में। यस, किसी ने ये ट्राई किया है? यहां तक तो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इसके बाद इसको कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस किसी ने ट्राई की है, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों,